नमस्ते बच्चों। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे सारे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? वेस्ट वाटर स्टोरी है ना, हमारा चैप्टर 13 वेस्ट वाटर स्टोरी। तो अभी आपको पता चल चुका है कि व्हाट इज सीवेज, है ना। सीवेज क्या है ये हम जान चुके हैं। तो क्या है बच्चों, जल्दी से जल्दी बताइए, कम ऑन। ओके। सीवेज इज वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस एंड ऑल अदर यूजर्स, है ना। जहां से भी हमें क्या मिलता है, क्या बहता है, वेस्ट पानी जो बहता है। तो अब देखिए बच्चों, जो सीवेज है दैट इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, यानी उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम बताएंगे कि इसमें ये मिक्सचर है, वो है, ये है, नहीं। एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसमें कि बहुत सारे चीजें जो है क्या होता है, मिक्स होता है। ओके। तो सीवेज इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड्स। ओके। उसमें क्या होता है, सस्पेंडेड सॉलिड्स, यानी बहुत सारे सॉलिड्स, लिक्विड, सब कुछ जो है क्या है उसमें मिला हुआ है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज होती है उसमें, न्यूट्रिएंट्स होती है, सैप्रोफाइट्स होते हैं जो डिसीज को और उसमें क्या होते हैं, डिसीज कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं, अदर माइक्रोब्स होते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। ओके। तो सबसे पहले बच्चों, उसमें जो है क्या होता है, ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज है उसमें। ओके। ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज। तो उसमें जो है ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज में क्या क्या आते हैं, बताओ क्या क्या आता है। उसमें जो है ह्यूमन फीसस आता है, एनिमल वेस्ट आता है, ऑयल, यूरिया, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट। ओके। ये सब जो है इसमें आता है, किसमें आता है, ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज, यानी जो इम्प्यूरिटीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या होता है। ओके। ओके। व्हाट इज ह्यूमन फीसस, हम आपको बता चुके हैं बच्चों, ह्यूमन फीसस क्या है। ह्यूमन फीसस जो है इट इज ऑल्सो नॉन एज स्टूल, है ना। जैसे हम यूरिन पास करते हैं, स्टूल पास करते हैं, तो इट इज, ये जो फीसस है, ह्यूमन फीसस क्या होता है, इट इज ऑल्सो नॉन एज स्टूल। ओके। इट इज अ सॉलिड और सेमी सॉलिड वेस्ट। क्या होता है, सॉलिड या सेमी सॉलिड वेस्ट होता है, दैट्स प्रोड्यूस्ड, कब प्रोड्यूस होता है वो, व्हेन फूड इज नॉट डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। हम वो सब पढ़ चुके हैं कैसे हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड जो है प्रॉपरली क्या नहीं होता, डाइजेस्टेड नहीं होता है, इज नॉट डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया इन लार्ज इंटेस्टाइन। ओके। तो ये जो है हमारा अनडाइजेस्टेड फूड, बैक्टीरिया, म्यूकस सेल्स, ये सभी जो है मिलकर क्या होता है, ह्यूमन फीसस होता है। ओके, अब क्लियर है, चलिए। तो हमने क्या देखा कि ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज जो है इसमें होता है। ओके। और ये हमारे हर्बिसाइड्स होते हैं, हर्बिसाइड्स यानी जो हमने देखा है ना कि कई ऐसे ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे जैसे कि हमारे फसल या खेत में या फिर हम आपके गार्डन में उग जाते हैं, जिसकी हमें जरूरत नहीं होता, हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको जो है रिमूव करते हैं। ओके। फिर जो है फ्रूट, वेजिटेबल वेस्ट सभी जो है इसमें आता है ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज में। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी। तो कई बार पूछा जाता है ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज क्या है, उसके एग्जांपल्स देकर कि ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज है कि जो है हमारा इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज है। तो आप बच्चों को, अब हमने पहले भी आपसे क्वेश्चन पूछा था एमसीक्यू में, है ना। ओके। तो आपको याद होना चाहिए कौन कौन से है ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज, कौन कौन ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज। इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज तो उसमें जो है क्या क्या आते हैं, बताइए जल्दी से। नाइट्रेट्स। ओके। ये सारे एग्जाम्पल लिख के जो है आपको क्या करना है बच्चों, पढ़ना है। ओके। इसमें क्या क्या आ रहे हैं, हमारे जो है नाइट्रेट्स आते हैं, फॉस्फेट्स आते हैं, मेटल्स आते हैं। ओके। ये सब जो है इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज में आते हैं। तो हमने पहले ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज देखा, जिसके जो है पानी में होने से क्या होता है, दिस कैन कॉज ए वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज अगर पानी में हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। ओके, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम। और पानी में फिर क्या होता है, टेस्ट में डिफरेंसेस आता है, ऑर्डर यानी उसमें बदबू आती है ना। फिर जो है कलर में डिफरेंस होता है, आपको जो है प्योर वाटर का कलर नहीं मिलेगा अगर उसमें ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज हो। और हम लोग जब पानी पीते हैं तो हमें जो है अनप्लेजेंट टेस्ट दे सकता है, और जो है उसमें से बहुत ही स्मेल भी आता है। अब जो इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज है, जैसे कि नाइट्रेट्स है, फॉस्फेट्स है, मेटल्स है, तो ये सब जो है ये वेस्ट वाटर में क्या होता है, ये सभी जो है पाए जाते हैं। ओके। तो इन सब के पाए जाने से क्या होता है, हम जो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस होता है। तो मेटल्स कैन बी फाउंड इन वेस्ट वाटर, जैसे कि हैवी मेटल सच एस लीड, मर्कुरी, सब जो है कैसे होते हैं, बहुत ही पॉइजनस होते हैं, है ना। लीड,
मर्कुरी, जो क्या होते हैं, बहुत पॉइजनस होते हैं। अगर ये क्या करते हैं, ये वाटर बॉडीज में ये कभी कभी क्या होते हैं, एंटर करते हैं। तो ये सब जो है एंटर वाटर बॉडीज थ्रू बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूट्स। ओके, और इन सब से जो है बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, यानी एक्वेटिक लाइफ में भी। यानी आपको पता है ना कि जब इंडस्ट्री सबसे पानी जब कहाँ बहा दिया जाता है, नदियों में बहा दिया जाता है, तो वहां की जो एक्वेटिक इकोसिस्टम सब है वो बहुत ही इफेक्टेड हो जाता है। और ह्यूमन हेल्थ भी उसके साथ साथ ही क्या होते हैं, बहुत ही प्रभावित होता है। ओके, तो ये दोनों क्लियर हो गया, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। अब हम लोग देखते हैं उसमें हमारे जो वेस्ट वाटर है यानी सीवेजेस है, इसमें जो है कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, यानी बहुत सारे मिक्सचर है। हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, तो ये सारी चीजें उसमें पाई जाती है। अब हम देखते हैं न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से उसमें पाया जाता है। ओके, न्यूट्रिएंट्स, जब बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स जब पानी में होता है तो क्या होता है, तो वो बहुत ही खतरनाक साबित होता है ना। पानी जो है क्या होता है, हेल्थ को इफेक्ट करता है, हमारे हेल्थ को जो है प्रभावित करता है। तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जब पानी में पाए जाते हैं तो वो क्या होता है, हमारे सेहत को भी वो प्रभावित करते हैं। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स जैसे कि जो है हमारा फॉस्फोरस। ओके, ये सब नाम जो है मेरे बच्चे आप सब जो है लिखकर याद करोगे, क्या क्या पाया जाता है। नाइट्रोजन, ओके, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। ओके, तो जो है जब बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स क्या होगा, पानी में होगा, तो इट कैन कॉज, ओके, ये क्या कॉज कर सकता है पानी में, यानी बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस कॉज कर सकता है। इससे क्या होता है, बहुत न्यूट्रिएंट्स होने से जो एल्गी होता है हमारा, है ना, एल्गल ब्लूम्स होता है, यानी जो एल्गी होती है उसकी जो है संख्या बुरी तरह से बढ़ जाता है। जब बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पानी में होंगे तो एल्गल ब्लूम होगा, जिससे कि क्या होता है, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, यानी नाइट्रोजन एंड फास्फोरस होने से एक्सेसिव एल्गी ग्रोथ कर सकता है पानी में। ओके, क्या कर सकता है, एक्सेसिव एल्गी ग्रोथ, जो क्या कर सकता है, यानी ऊपर पूरा एल्गी फैल गया, या ऊपर आपने देखा ना जो एक ग्रीनिश कलर का एक जो हमारे क्या बताया था, एक स्ट्रक्चर जो है वो पूरे अगर पानी के ऊपरी भाग को घेर ले तो क्या होगा, ये जो है जो लाइट जो पानी में पड़ रहा है उसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, है ना। और जिसकी जरूरत किसको होती है, जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स जो भी होते हैं उनको क्या होता है, जरूरत होती है। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब ऊपर पूरा भाग, जैसे कि पूरा तालाब है, तालाब का अगर ऊपरी भाग, है ना, ये जैसे तालाब का पानी है तो इसकी ऊपरी भाग जो है पूरा एल्गल से क्या होगा, एल्गी पूरा से घेर रखा है। तो जो लाइट जो नीचे की तरफ आना चाहता है वो क्या होगा, वो नहीं आ पाएगा, है ना। ब्लॉक लाइट क्या करेगा, ये इसकी जो ग्रोथ है वो लाइट को यानी सनलाइट को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन जो है रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। ओके, तो जिसकी वजह से क्या होगा, रिड्यूस, क्या रिड्यूस कर देगा, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, मैं O2 लिख रही हूँ। तो जो है जिसकी वजह से क्या होगा, अगर एल्गल ब्लूम होगा, अगर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हमारे पानी में होगा, जैसे कि फास्फोरस नाइट्रोजन सबकी मात्रा अगर ज्यादा होगी तो एल्गल ब्लूम होगा, जिसकी वजह से एल्गी जो है बुरी तरह से स्प्रेड हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। एंड दिस कैन ब्लॉक लाइट पैसेज, है ना। और जो लाइट होती है वो किसके लिए जरूरत होती है, इट इज नीडेड फॉर प्लांट्स टू ग्रो, एंड इट ऑल्सो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, जो बहुत ही सीरियस क्या कर सकते हैं, जो है इफेक्ट, यानी बहुत ही सीरियस तरीके से सारे एक्वेटिक लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने देख लिया एक जो न्यूट्रिएंट्स जो है पानी में जो घुला हुआ होता है सीवेजेस में। ओके, या फिर हमारे जो सीवेजेस में ये सारी चीजें होती है, जो लास्ट में कहाँ जाकर मिल जाता है, बताइए, जो लास्ट में जो है पानी में जाकर, यानी वो पूरा बहा देते हैं पानी के अंदर।
फिर जो है और क्या क्या होंगे उसमें, बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरिया, है ना। फिर क्या होता है बच्चों, उसमें बैक्टीरिया होता है। जो बैक्टीरिया जो है काफी, यानी डिसीजेस क्या करते हैं, कॉज करते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो है बहुत सारे बैक्टीरियाज भी क्या होते हैं पानी में होने से क्या करते हैं, सम बैक्टीरिया कैन मेक अस सिक, है ना। तो इस बैक्टीरिया के नाम सब जो है आपको लिखना है। देखिए ये सब लिख के रखिए, ठीक है। विब्रियो कॉलरा, ओके। जो क्या कॉज करता है, क्या फैलाता है, कॉलरा कॉज करता है। यानी जो है बहुत सारे बीमारियां कॉज करती है। और फिर कौन सा होता है, फिर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, सैल्मोनेला टाइफी, जो क्या करता है, विच कॉसेस टाइफॉइड। तो हमने देखा कि पानी में और क्या क्या होते हैं, बैक्टीरिया होता है। ओके, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, सीवेज जो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है कंटेनिंग ऑल टाइप ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड एवरीथिंग। तो उसमें जो है हमने किसके बारे में बात किया, इसमें जो है बैक्टीरिया भी होता है। ओके, सम बैक्टीरिया कैन मेक अस सिक, दिस बैक्टीरिया कैन कॉज फ्लू लाइक, जैसे कि बहुत सारे इलनेस हम हमारे शरीर में पैदा कर देता है, जैसे कि कई बार डायरिया होता है, वॉमिटिंग, फीवर, है ना। ये सब जो है इनके जो है प्रभाव से होता है। और ऐसे ऐसे बीमारियां होती है कि जो बहुत ही छोटे बच्चों में और बड़ों में सब क्या होता है, एल्डरली पीपल सब में जो है बहुत ही डेंजरस होता है। ओके, तो फिर हमने क्या देखा, जो हमारा जो है विब्रियो कॉलरा, है ना, ये क्या कॉज करता है, कॉलरा। ओके मैम, व्हाट इज कॉलरा। ओके, कॉलरा क्या है, वो बच्चों एक डिसीज है। ओके, इट इज अ डिजीज दैट कैन लीड टू डायरिया, या फिर हमारे पेट खराब हो जाता है जिसकी वजह से डायरिया हो जाती है, वॉमिटिंग होती है, एंड रैपिड लॉस ऑफ फ्लूइड्स, हमारे शरीर से जो है बहुत ही बुरी तरह से फ्लूइड्स और साल्ट, जो सॉल्ट्स होते हैं वो लॉस कर देता है। एंड इट कैन बी वेरी फैटल फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स। ओके, तो जो हमने क्या देखा कि कॉलरा जो है बहुत ही खतरनाक होता है, एक ऐसा डिसीज है जो किस क्या क्या कॉज करता है हमारे शरीर में, डायरिया, है ना, वॉमिटिंग, एंड ऑल्सो रैपिड। तो जब डायरिया होगा, वॉमिटिंग होगा, तो हमें पता है कि हमारे शरीर में क्या होगा बच्चों, जो है हमारे शरीर के पूरे लिक्विड जो है बह जाता है ना। हमने कभी नोट किया है, आपने कभी नोट किया है, जब आपको जो है कभी दस्त लग जाता है या फिर वॉमिटिंग हो रही हो तो बहुत ही थकावट महसूस होते हैं, है ना। हमें बहुत क्या होता है, थकावट महसूस होता है। तो कॉलरा भी क्या करता है, इस तरह के सारे सिम्टम्स जो है हमारे शरीर में क्रिएट करता है। ओके, और फिर हमने क्या देखा कि जो सैल्मोनेला पैराटाइफी है वो क्या करता है, लीड टू टाइफॉइड। ओके, जो टाइफॉइड भी क्या है, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है। ओके, तो आपको जो है ये क्या, सैल्मोनेला पैराटाइफी क्या कॉज करता है, टाइफॉइड। तो कौन कौन से बैक्टीरिया क्या कॉज करता है मेरे बच्चों को वो पता होना चाहिए। ओके, तो ये क्या हो गया, तो इस तरह के जो है ये भी क्या होता है, काफी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस को ये क्रिएट करता है। और इसमें भी, टाइफॉइड में भी क्या होता है, वेरी हाई फीवर होता है, हेडेक होता है, और हमें जो है काफी थकावट होती है, वीकनेस होती है। और जो है, और कई लोगों में क्या होता है कि एक पिंक कलर की स्पॉट्स पूरे चेस्ट में सब जो है, यानी डॉट डॉट यानी स्पॉट्स जो है, एक पिंक कलर की स्पॉट्स हमारे पूरे शरीर में हो जाता है। ओके, तो ये सब जो है, तो हमने क्या देखा, बैक्टीरिया जो है पानी में होने से इस तरह के बीमारियां फैलाता है। तो हमने ये बैक्टीरिया के बारे में देख लिया। अब जो है अदर माइक्रोब्स, ओके, और क्या क्या है पानी में, यानी सीवेजेस में जो हम लोग बहाते हैं उसमें और क्या क्या देखने को मिलता है, अदर माइक्रोब्स। तो वो भी जरा लिख लेते हैं, जल्दी से लिखिए मेरे बच्चे सारे। समझ में आ रहा है तो ओके यस बोलिए, नहीं आ रहा तो हम दोबारा समझाएंगे। ओके, यस बोल रहे हैं। कोई भी बात अगर आपको क्लियर नहीं है तो मेरे बच्चे बेझिझक पूछ सकते हो। और शर्त इतनी है कि जो जो पढ़ाया जाए वो सब आपको जो है घर में जाकर अच्छे से पढ़ना है, सारे मेन पॉइंट्स को आपको क्या करना है बच्चों, लिख के रखना है। ओके, चलिए। तो हमने देखा कि बैक्टीरिया यानी ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज होती है, इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और अदर माइक्रोब्स होते हैं, सच एस कौन कौन से हैं, प्रोटोजोन्स। ओके,
प्रोटोजोन्स, और ये भी क्या कॉज करता है, डाइसेंट्री कॉज करता है। ओके, तो हमने क्या देखा, यानी जो ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं माइक्रोब्स इन वाटर कैन हैव सीरियस हेल्थ इफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस, है ना, स्पेशली फॉर दोज विथ वीकन इम्यून सिस्टम, जिनकी इम्यूनिटी जो है कम होती है, उन सब के लिए जो है इस तरह के माइक्रोब्स काफी सीरियस प्रॉब्लम्स जो है कॉज कर सकते हैं। और ये ऐसे माइक्रोब्स जो है ऑल्सो कॉज वाटर बॉर्न डिसीजेस, है ना, जो यानी पानी से जो जो डिसीजेस होते हैं, जैसे कि डाइसेंट्री देखा, डायरिया देखा, वॉमिटिंग, हेडेक, फीवर, ये सब जो है ये अदर माइक्रोब्स भी क्या करते हैं, कॉज करते हैं। ओके, तो आई होप ये बात जो है, जो जो बात आपको बताया वो आपको क्लियर है। अब हम जो है क्या देखेंगे, तो ये हमने इसमें क्या क्या देखा बच्चों, जल्दी जल्दी बोलिए। ओके, हमने देखा कि सीवेज इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड्स, है ना, फिर जो है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज, न्यूट्रिएंट्स, फिर क्या देखा, सैप्रोफाइट्स एंड डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स, ये सारी चीजें जो है किसमें होता है, हमारे जो है सीवेज में होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यानी किस तरह से, इस तरह तो हमने देखा कि बहुत ही प्रदूषित पानी है ना। अब हमें क्या करना है, जो हमारे जीवन को, यानी एक्वेटिक लाइफ हो, ह्यूमन लाइफ हो, हमारे इकोसिस्टम हो, सबको जो है क्या करता है, प्रभावित करता है। सबको क्या करता है बच्चों, प्रभावित करता है। ओके, तो अब हम देखते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान। तो इसको आपको देखना है कि हम लोग किस तरह से जो है क्या करते हैं, आप इसको ट्रीट करेंगे, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए। ओके, तो WWTP इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो क्या है बच्चों इसका, ये बताइए जल्दी से, लिख भी लीजिए, अगर आता है तो जल्दी लिखिए फिर हमें दिखाइए। तो ये क्या है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ओके, WWTP क्या होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है ये। ओके, अब हम देखते हैं ये किस तरह से जो है क्या फैलाता है हमारी, यानी किस तरह से हम जो है हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स फिजिकल चेंजेस, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, all type of processes, and also it removes physical and chemical, यानी उसमें से फिजिकल मैटर्स होते हैं, केमिकल मैटर्स होते हैं, बायोलॉजिकल मैटर्स होते हैं, जो क्या होते हैं, कंटामिनेंट्स द वेस्ट वाटर, जो सारे वेस्ट वाटर की जो क्या होता है उसके अंदर की सारी जो भी गंदगी होती है, वो हम लोग क्या करते हैं, इस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के द्वारा उसको जो है ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जरा देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स आते हैं जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वेस्ट वाटर को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो जो है WWTP में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, पहले जरा हम जरा समझ लेते हैं। पहले मेरे बच्चे क्या कीजिए, जरा सुन लीजिए। ओके, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारे डिटेल्स आपको देंगे। तो ये देख रहे हो, ये एक बड़ा सा प्लांट है ना, जिसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हो बहुत सारे सिस्टम्स है इसमें। तो ये क्या क्या सिस्टम्स है इसके बारे में अभी हमें समझना है कि किस तरह से जो है क्या हो रहा है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो रहा है इस प्लांट में, जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, देखो कितने सारे प्रोसेस के थ्रू आता आता फिर क्या हो रहा है, क्लियर वाटर हमें मिल रहा है ना। तो हमने क्या देखा, एज सीवेज एंटर्स ए प्लांट फॉर ट्रीटमेंट, जैसे ही इस प्लांट में सीवेज जब एंटर करता है तो क्या होता है, इट फ्लोज थ्रू ए स्क्रीन। ठीक है, एक स्क्रीन के द्वारा वो फ्लो होता है विच रिमूव्स लार्ज फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स सचेस, यानी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जो है वो सब क्या करते हैं, पहले उसमें से रिमूव हो जाते हैं। ओके, सारे उसमें से क्या कर देते हैं, बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सभी जो है उसके थ्रू रिमूव करते हैं। ये हम एक एक करके आपको
आपको बताएंगे तो क्लियर होगा, जिसमें जो है रैक्स होते हैं, स्टिक्स होते हैं, और जो है क्लोक पाइप्स होते हैं, यानी बहुत सारे बड़े बड़े पीसेस सब होते हैं इसमें। तो फिर उसके बाद क्या होता है, आफ्टर सीवेज हैज बीन स्क्रीन, पहले स्क्रीन किया जाता है, इट पासिस इनटू ए ग्रिट चैम्बर। ओके, उसके बाद जो है ग्रिप चैम्बर में पास होता है, वेयर सिंडर्स, सैंड एंड स्मॉल स्टोन सेटल इन द बॉटम। जिस उसके बाद फिर क्या होता है, बड़े बड़े चीजें सब निकल गए, उसके बाद जो सैंड जैसे स्ट्रक्चर सब होते हैं, यानी जो रेत होते हैं, स्मॉल स्टोन्स होते हैं, वो सब जो है कहाँ पे आकर सेटल होता है बच्चों, नीचे जाकर सेटल होता है। ओके, तो अभी हम जो है पहले देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स है इसमें। ओके, तो मेरे बच्चों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग जरा इसमें से ये देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स है। ये देख रहे हो ना, बहुत सारे पानी की जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, बहुत सारे पिक्चर्स देख रहे हो उसमें। तो सबसे पहले बच्चों क्या होता है, सबसे पहले स्क्रीनिंग होता है, यानी जो बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये देख रहे हो, ये है स्क्रीनिंग। ओके, ये देख रहे हो, इसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जो स्टिक है ना, और भी बड़े बड़े जैसे कि प्लास्टिक्स होते हैं, कई बार हमने देखा ना ड्रेनेज सब जो खुले हुए हैं उन सब में प्लास्टिक बैग सब जो है गिर जाते हैं। और जो कैंस होते हैं, नैपकिन्स होते हैं, और रैक्स होते हैं, ये सब क्या होता है, ये सब जो है इसमें से हमें सबसे पहले स्क्रीनिंग के जरिए क्या करना पड़ता है, उसको रिमूव करना पड़ता है। तो ये स्क्रीनिंग है सबसे पहले जो प्रोसेस है। उसके बाद जो है फिर देखते हैं, फिर हम लोगों ने क्या बताया था, स्क्रीनिंग के बाद जो है फिर क्या होता है बच्चों, बताइए जल्दी। उसके बाद फिर हमने देखा जो सैंड है ना, ग्रिट के द्वारा क्या करते हैं, ग्रिट रिमूवल, जिसमें वेस्ट वाटर इज पंप्ड इनटू ए टैंक वेयर कोर्स सॉलिड्स लाइक सैंड, ग्रिट एंड स्टोन सेटल, जिसमें फिर क्या होता है, ऐसा एक इसमें से पास करते हैं जिसमें, ये देखो, जिसमें से क्या होता है, जिसमें सैंड होते हैं, या फिर कोई भी सॉलिड है ना, जैसे कि छोटे छोटे जो पत्थर है, वो सब जो है इसमें छन जाता है। ओके, और सबसे पहले इसमें क्या देखा, स्टिक्स, कैन्स, रैग्स ऑल रिमूव्ड, जिसमें हम लोग स्क्रीनिंग के जरिए जिसको करते हैं। उसके बाद जो है फिर क्या करते हैं इसमें, इसमें जो है फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हैं, है ना, प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हैं, ये सब हम आपको एक एक करके बताएंगे। जिसमें क्या होता है, सेटल जो सॉलिड्स होते हैं वो कहाँ सेटल हो जाता है, सेटल टू द बॉटम ऑफ द बेसिन। ओके, जिसमें भी कर रहे हैं उसमें सारे जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो सेटल हो जाते हैं, वाइल ऑयल एंड द लाइटर सब्सटेंसेस राइज टू द टॉप, जो ऑयल सब होते हैं वो सब कहाँ पर हो जाते हैं, ऊपर जो है जाकर रुक जाता है, ऊपर की तरफ को क्या होता है, रुक जाता है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर जो है उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, जो एक्टिवेटेड स्लज एयर इज ब्लोन इनटू सीवेज, ओके, टू ब्रेक अप द सॉलिड्स, यानी सॉलिड्स को ब्रेकअप करने के लिए फिर जो है उसमें क्या करते हैं, एयर को जो है इस तरह से ब्लो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो सॉलिड्स है वो सब जो है उसमें ब्रेकअप हो जाते हैं। और उसके बाद फिर जो है अगला स्टेप क्या होता है, यानी हमने दूसरा देखा क्या था कि व्हेन, ये देखिए दूसरा जो है ग्रिड सिस्टम था, है ना, ग्रिड एंड स्टैंड रिमूवल टैंक होता है, जिसमें सैंड, स्टोन सभी जो है, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, पेबल सब जो होते हैं, सब जो है क्या होता है बच्चों, रिमूव होकर एक जगह रुक जाता है। और फिर हमने क्या देखा कि जो सॉलिड्स है वो सब जो है इसके जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है इसमें जो है सब क्या हो जाता है, इसमें निकल जाता है। और उसके बाद जो है फिर हम देखेंगे फिर क्या होता है, फिर जो है उसमें क्या किया जाता है, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है, बैक्टीरिया ईट द रिमेनिंग सब्सटेंसेस इन द वाटर, जो बैक्टीरिया होते हैं क्या करते हैं, जो बाकी के जो भी गंदगी जो पानी में होते हैं वो सब जो है उन्हें क्या कर लेते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा उन्हें खा लिया जाता है। और फिर जो है टेरिशरी ट्रीटमेंट होता है, इट इज ऑल्सो नॉन एज पॉलिशिंग, यानी इस स्टेप में क्या होता है लास्ट में, यानी पूरा पानी जो है हम लोग लास्ट में स्टैंडर्ड के हिसाब से लेकर आ जाते हैं। ओके, तो फिर हमने क्या देखा, जो बैक्टीरिया, यानी इसमें हमने क्या देखा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बैक्टीरिया ईट द रिमेनिंग सब्सटेंसेस इन द वाटर, और उसके बहुत ही घंटों बाद फिर क्या हो जाता है, सब जो है सेटल हो जाता है ना, माइक्रोब सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक। और फिर उसके बाद क्या होता है, हमें जो है प्योर वाटर के रूप में, यानी पूरे जो है क्लीनिंग प्रोसेस करके हम लोगों को ये पानी मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये जो क्या कर रहे हैं, ये एक एक प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से होता है।
ओके, तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से जो है पानी को जो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, स्क्रीन करते हैं। सबसे पहला जो है हमने देखा, सबसे पहला क्या हुआ, सबसे पहला जो है हम स्क्रीनिंग करेंगे, है ना, जिसकी हमने आपको दिखाया कि लार्ज जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सॉरी, ओके, तो बच्चों हम लोग सबसे पहला क्या देखेंगे, जो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर का जो करते हैं, वो उसको हम लोग कहते हैं स्क्रीनिंग। ओके, इसको जो है आपको याद भी रखना है, स्क्रीनिंग। ओके, तो स्क्रीनिंग में क्या होता है, लार्ज ऑब्जेक्ट, जो बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी पानी में कई चीजें होती है, हमने बताया ना, पानी में क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें जो है मिल जाती है, ओपन ड्रेनेज सब होता है, लाइक प्लास्टिक बैग्स, और जो जो आपको दिखता है वो आप लिख सकते हो, ओके, बॉटल्स होते हैं, कि क्या क्या होते हैं इसमें, पानी में जो है प्लास्टिक बैग्स होते हैं, बॉटल्स होते हैं, फिर क्या होते हैं बच्चों, स्टिक्स होते हैं, है ना, डंडियां सब जो है क्या होता है, बहता हुआ आता है, स्टिक्स होते हैं, फिर जो है नैपकिन्स होते हैं। तो ऐसे सारे जो बड़े बड़े जो चीजें हैं, वो सब किसके जरिए हम लोग रिमूव करते हैं, स्क्रीनिंग के जरिए रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले जो है, जो वेस्ट वाटर है वो बार स्क्रीन के जरिए क्या करते हैं, पास करते हैं, जिसमें लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक रैग्स होते हैं, स्टिक्स होते हैं, ये सब क्या होता है, सब जो है, रैक्स क्या होता है, रैक्स बच्चों जो छोटे छोटे से कहते हैं ना, कपड़ों के जो टुकड़े सब जो फंसे होते हैं, ओके, वो होते हैं, क्या कहते हैं हम लोग उसे रैक्स, ओके, रैक्स, जो यानी छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े सब जो पानी में फंस जाते हैं, ओपन ड्रेनेज सब में क्या होता है, सब कुछ बहता हुआ आता है, या फिर बारिश जब होती है तो जितने भी गंदगी है, बॉटल्स हो, प्लास्टिक बैग्स हो, स्टिक्स हो, नैपकिन्स हो, है ना, सब क्या करते हैं, सब बहता हुआ सीधा पानी में उतर जाता है। तो ये सबको जो है सबसे पहले प्रोसेस है स्क्रीनिंग, जिसके जरिए क्या करते हैं, इन सबको जो है रिमूव किया जाता है। ओके, अब जो है दूसरा प्रोसेस जो है वो कौन सा है, ग्रिट रिमूवल। ओके, जो दूसरा प्रोसेस है वो कौन सा है बच्चों, ग्रिट रिमूवल। इसके सारे स्टेजेस को जो है क्या करना है, आपको याद रखना है। ओके, ग्रिट रिमूवल, तो इसमें क्या होता है ग्रिट रिमूवल में, यानी हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हैवियर पार्टिकल्स लाइक सैंड होते हैं, है ना, सैंड हुआ, पेबल्स हुए, ओके, सैंड हुआ, पेबल्स हुए, फिर जो है और भी इस तरह के जो जो चीजें हैं, वो सब क्या हो जाता है, वो सब जो है ग्रिट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो हमने क्या देखा, स्क्रीनिंग के बाद सीधा किस में जाता है, वाटर देन गोज टू ए ग्रिट, एंड जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सैंड रिमूवल टैंक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सैंड रिमूवल टैंक भी कहते हैं। और द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर इज डिक्रीज ड्यू टू, क्यों क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि इट अलाउज सैंड, है ना, फिर ग्रिट एंड पेबल्स टू सेटल डाउन। जो सैंड होता है, ग्रिट होता है, सभी को क्या करते हैं, ग्रिट यानी स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन सब, ओके, उन सबको क्या करते हैं, इसमें रिमूव करते हैं। तो मेरे बच्चों हमारा जो है टाइम खत्म हो रहा है। आई होप जो जो आज बातें आपको बताई वो सब बिल्कुल क्लियर है, और मेरे सारे बच्चे आज जाकर अच्छे से पढ़कर सारे पॉइंट्स को नोट करके आएंगे। ओके, तो आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास वी विल मीट अगेन। टिल देन, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर।